रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस है उसमें आता है कि सद्दिदू वक़ारिबू वअलमू अल्लन यदखुलू यानी अल्लन यदखिल अहदकुम अमलुहुल जन्नह व इन मिन अहब्बिल अमाल इलल्लाह तआला अदवमुहा व इन क़ल्ला। आपसे फरमाया कि सद्दिदू वक़ारिबू, do good deeds properly and sincerely and moderately and know that your deeds will not make you enter paradise। जान लो तुम्हारे अमाल तुम्हें जन्नत में दाखिल करने का बायस नहीं बनेंगे। और जान लो कि the most beloved deeds to Allah subhanahu wa ta'ala are the ones which are regular and consistent even if they are little। यानी इस हदीस का क्रक्स है कि नेक अमाल करो, सिंसियरली करो, मॉडरेटली करो, और जान लो कि तुम्हारे अमाल की वजह से तुम जन्नत में नहीं जाओगे। जिस चीज की वजह से तुम जन्नत में जाओगे वो अल्लाह की रहमत और उसकी इनायत होगी। तो तुम क्या करो, वो अमाल पकड़ो और अपनी लाइफ में उन अमाल को लाजिम कर लो जो तुम हमेशा करते रहो और उनको छोड़ो मत। यानी अहब्बुल अमाल इलल्लाह तआला अदवमुहा व इन क़ल्ला। अल्लाह ताला को सबसे बेहतरीन अमाल वो पसंद है जो बेशक थोड़ी हो लेकिन हमेशा किए जाए। तो हम जो बेहतरीन डीड्स की आज बात करेंगे, कोशिश करें बेशक सब ना करें और लेजी भी ना हो जाए। यानी हम बीच के लोग हैं, नॉट ओवर मोटिवेटेड कि जिसमें 10 दिन तो किए फिर छोड़ दिए, और ना ही अपने आप को इतना हकीर समझ लिया कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय 2-4 अमाल के। बीच में रहें, जितना कर सकते हैं अपने आप को जाने और पहचानने और उतना करने की कोशिश करें और उनको कंसिस्टेंटली करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के बारे में उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा गया और कहा गया कि उम्मुल मोमिनीन, हाउ वर द डीड्स ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अमाल कैसे थे? डिड ही यूज्ड टू डू एक्स्ट्रा डीड्स एंड वर्शिप ऑन स्पेशल डेज? क्या वो बहुत ज्यादा अपने आप को पुश करते थे कुछ, यानी जुमे को या मंडे और थर्सडेज को? नहीं। She said no, but his deeds were regular and constant। कहा कि उनकी जो डीड्स थी ना वो रेगुलर थी। हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर कि रमजान में वो रात को जागते थे और वो सारा हिसाब किताब, हज के पहले 10 दिन वो एक्सर्ट करते थे, लेकिन जो उनके बाकी 11 महीने या उससे थोड़े कम, वो किस तरह के थे? हमारा ग्राफ पता है क्या होता है? रमजान में ऐसे पीक पे गए, फिर ऐसे इतना बुरा गिरे कि फिर उठे ही ना, और फिर हज के 10 दिनों में कुछ ऊपर गए, फिर गिरे कि आगे रमजान तक उठे ही ना। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हाई लेवल ऑफ इबादत विद कंसिस्टेंसी और रमजान में मजीद बढ़ जाना उनका ही होता था, और वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हम लोग भी अपना देखें कि हम भी जितने एक्शन कर सकते हैं वो हम मेंटेन करें और रमजान में यस थोड़ा बढ़ा दें। तो उन्होंने कहा कि नो, बट हिज डीड्स वर रेगुलर एंड कांस्टेंट। और फिर क्या कहा कि एंड हु अमंग यू इज एबल टू डू व्हाट द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज एबल टू डू इन वर्शिपिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तुम लोगों में से कौन है जो वो कर सकता है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रातों को तहज्जुद में खड़े होते और इतना लंबा खड़े होते कि उनके पाँव सूज जाते। 1.5-2 घंटे की तरावी से या इबादत से पाँव नहीं सूजते। हम भी खड़े होते हैं रमजान में जिस दिन कोई लंबी सूरत पड़ी जाए तो। ये तकरीबन 3 से 4 घंटे की तहज्जुद और उसमें कांस्टेंट खड़ा होना और अल्लाह की हम्द व सना बयान करने से ही पाँव सूजते हैं। और उनके जो ही वाज अ कमांडेंट, ही वाज अ फादर, ही वाज अ हस्बैंड, ही वाज अ काजी, ही वाज एवरीथिंग ऑफ मदीना, yet he used to strive in the ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि the supplication of the one of you will be answered as long as he is not hasty and impatient। तो में से हर बंदे की दुआ कबूल होगी लाजमी जब तक वो जल्दबाज या impatient बेसब्रा नहीं हो जाएगा और वो कहे कि मैं तो इतने अरसे से दुआ करता जा रहा हूं लेकिन आज तक आंसर नहीं हुई, and he despairs and abandons the supplication। यानी वो उसे हार मान जाता है और उस दुआ को तर्क कर देता है। हालांकि होना क्या होता है कि उसकी दुआ की कबूलियत में कुछ दिन, कुछ अय्याम, कुछ साआत, कुछ घंटे रह गए होते हैं, लेकिन वो हार मान जाता है और कहता है कि मेरी तो दुआ कभी कबूल ही नहीं होती। यानी मैं इतने अरसे से दुआ कर रहा हूँ और एक कबूल ही नहीं होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी बेसब्रे की या हेस्टी की, इसमें क्रक्स क्या है? ये मैं हदीस यहाँ पे क्यों लाया हूँ? क्योंकि be consistent in your ibadat। You're not asking Allah subhanahu wa ta'ala for that thing only, but you're asking Allah subhanahu wa ta'ala for good deeds and actions, for नेक अमाल। मतलब दुआ का मकसद सिर्फ चीज को हासिल करना नहीं है, दुआ का मकसद ज्यादा बड़ा ये है कि मैं अपने रब से ताल्लुक को मेंटेन रखूं। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हमें पसंद है कि हमारी दुआ कबूल ना हो ताकि हमारा रब से कनेक्शन मेंटेन रहे और हम मांगते रहें। क्यों? क्योंकि जब हमारी दुआ जल्दी कबूल हो गई, हमने दुआ मांगना ही छोड़ दी और हमारा ताल्लुक अल्लाह से टूट गया। सुभान अल्लाह, उनकी ज़हन, उनकी सोच कैसे थी? अल हसन बिन अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो कहते हैं
کہ جب بھی تم میں سے کسی کو دیکھتا ہے, when Shaitan looks at you and sees you persistent in your obedience to Allah subhanahu wa ta'ala, he will do his utmost to deceive you. If he sees you that you are still persistent, he'll give up on you and he'll leave you. He'll give up on you and leave you. However, if he sees that you're altering between this and that, then he will have hope in you. اللہ اکبر, کتنی ڈیپ بات کی. کہا کہ جب شیطان تم میں سے کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ کنسسٹنٹ ہے, پرسسٹنٹ ہے, تو وہ تم پہ ٹرائی کرتا ہے کہ تمہیں ڈیسیو کرے, پھسلائے اور تمہیں لیزی لیتھارجک کر دے. اور جب وہ دیکھتا ہے کہ نہیں یہ بندہ یا بندی ابھی تک پرسسٹنٹ ہے اور اس کو نہیں چھوڑا, تو تم سے ہوپ ہار جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار یہ بندہ میرے کام کا نہیں ہے, اس کو میں نہیں ہرا سکتا. لیکن جس شخص کو وہ دیکھتا ہے کہ وہ آلٹر کر رہا ہے, کبھی 5 نمازیں باجماعت, کبھی 4 باجماعت اور ایک گھر میں پڑھ لی, کبھی 12 رکعتیں پڑھی, کبھی چھوڑ دی, کبھی نماز کے بعد اذکار کیے, کبھی چھوڑ دیے, کبھی گناہوں سے بچا اور کبھی کر لیے, then he has hope in you کہ تم اس کی ایک پرے بن سکتے ہو. یعنی he has got hopes in you کہ وہ تمہیں پگھلا سکتا ہے اور تمہیں پھسلا سکتا ہے راستے سے. اور ایک بات یاد رکھیں, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اکثر احادیث میں صحابہ سوال کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون سے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں تاکہ ہم وہ کریں. ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بولتے تھے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ کائنات کے سب سے افضل انسان کون ہے, اللہ کی نظر میں سب سے بہترین انسان کون ہے, صحابہ اپنے ٹوز پہ کھڑے ہو جاتے, جی یا رسول اللہ ہمیں بتائیں. Why? Because they never wanted to get to medium levels of Jannah or low levels of Jannah. They always aimed high. They always wanted the best. They always wanted to be in the company of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and they always wanted al-firdaus al-a'la. اور یہ this should be a attitude of a believer. This should be the motivation of a believer. کہ I should not settle at any place other than al-firdaus al-a'la. کیونکہ ساری زندگی گزارنی ہے, ہمیشہ کی لائف رہنی ہے. Why we should settle at anything less than firdaus, جس کا جو چھت ہے وہ رب کا عرش ہے. اللہ اکبر. سو مومن کی تڑپ کیا ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کماؤں, کثرت سے میں ان چیزوں کے بارے میں جانوں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, بہترین ہے. اس لیے آپ صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کثرت سے سوال کرتے تھے, سب سے اچھے اعمال, سب سے اچھے ایکشنز, سب سے اچھی عبادات, سب سے اچھے نام, سب سے اچھا کھانا, سب سے اچھا یہ وہ, ہر چیز کی یا رسول اللہ ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اپنی رب کی رضا کو پا سکیں. اور ہم لوگ بس اتنا بتا دیں کہ جہنم سے بچ جائیں, جنت میں داخل ہو جائیں, بس اتنا بیسک بتا دیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ پار ہو جائیں. یہ اللہ پاک غفور رحیم ہے. یہ جو ڈیفیٹسٹ ایٹیٹیوڈ ہے نا کہ اپنے گناہ بھی کرتے رہنے, نیکیاں کرنے نہیں, اور اس چیز میں لگے رہنا کہ اللہ پاک غفور رحیم ہے اور گناہ پہ گناہ کرتے جانا, یعنی اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کو اس کی کمزوری اور ویکنس سمجھنا, یہ بڑا غلط ایٹیٹیوڈ ہے. سو ہم آج انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے کہ سبحان اللہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے اور ایک مسلمان کا مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے.